जैन साथी, इंडियन नेवी भर्ती 2024 हर काम देश के नाम। तो आज आपकी जीके जीएस क्लास है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रश्न है आपके साथी वो 40 ही प्रश्न है साथी। तो चलिए टारगेट देख लीजिए, लिखा है आपका टारगेट। एमआर वालों के लिए कितना है, 30+ है, और एसएसआर वालों के लिए 35+ है। तो आप लोग अपना टारगेट देख लीजिए और अपने टारगेट के हिसाब से अपना पेपर करिए और कमेंट करते रहिए साथी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए इस साथ ही पहले प्रश्न को चलते हैं। ये रहा, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो आप कहेंगे स्वर्ण मंदिर का संबंध है वो किस धर्म से साथी? तो है सिक्किम धर्म से। किस धर्म से साथी? सिक्किम धर्म से। नेक्स्ट देखिए साथी, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? कह रहा गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथी आप कहेंगे गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। क्या है साथी? गांधीनगर। अगला देखिए साथी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका किस राज्य में है? तो आपका है साथी गुजरात में। कहाँ है साथी? गुजरात में। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा अलोपो अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? तो ये आपके जो हैं ये किस देश के प्राचीन देवता हैं? तो आप कहेंगे कि ये यूनान के प्राचीन देवता। कहाँ के साथी? यूनान के। नेक्स्ट देखिए साथी, कह रहा है दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो दीपशिखा के जो रचनाकार है साथी आपके वो महादेवी वर्मा है साथी। कौन है? महादेवी वर्मा। अगला देखिए साथी, कह रहा है कि कंडाला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे कंडाला बंदरगाह जो है आपका साथी वो साथी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखिए साथी, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी कमेंट करें, सभी साथी। तो आप कहेंगे साथी किस नाम से जाना जाता है? सभी साथी बताइए कहेंगे। तो पंजाब के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाती है? पंजाब के नाम से। अगला देखिए जाती है नेक्स्ट, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो आप कहेंगे कि जो परमाणु कार्यक्रम है वो आपके डेनमार्क में है। डेनमार्क के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है साथी। अगला कह रहा है कि हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है साथी वो आपके कौन है? जेके रालिंग। कौन है साथी? जेके रालिंग। नेक्स्ट देखिए साथी, भारत का 28वां राज्य कौन है? कह रहा भारत का 28वां राज्य कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी। ये हर कोई प्रश्न नहीं पूछता और हर जगह नहीं पूछे जाते, और लेकिन इसमें हर बार पूछा गया नेवी में कौन सा राज्य किस क्रम पर है साथी। तो 28वें क्रम का राज्य जैसे देख ले पूछ लिया साथी, और इस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, इसलिए ये प्रश्न गलत हो जाता है। आप लोगों का पेपर में गलत हो जाता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो भारत का 28वां राज्य कौन सा साथी? तो आप कहेंगे भारत का जो 28वां राज्य है वो आपका साथी झारखंड है। कौन है साथी? झारखंड। ये आपका क्या है? भारत का 28वां राज्य है। कह रहा है गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का मापन साथी किस आकार पर किया जाता है? तो कैलोरी खपत के आकार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है साथी। अगला कह रहा है संक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि इसका जो प्रथम महीना वो चैत्र है। अगला देखें साथी, टेटनस किसके संपर्क के कारण होता है? टेटनस जो होता है, टेटनस गांव की भाषा में टेटनस बोलते हैं साथी। तो ये किसके संबंध में होता है, के कारण होता है? संक्रमण के कारण होता है। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला कह रहा है कैल्टी का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कैल्टी का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? सभी साथी बताएंगे। तो आपका राजनीतिक से है। किससे साथी? राजनीतिक से। अगला देखिए साथी, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? यानी जो गुजरात है उसकी जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसकी जो जीवन रेखा है साथी वो आप कहेंगे कि वो नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसकी गुजरात की जीवन रेखा। अगला कह रहा था मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? यानी मुख से जो लार निकलती है वो किसका पाचन करती है साथी? तो आप कहेंगे कि इसको वो करती है स्टार्च का पाचन करती है। अगला देखे साथी, पावक क्रिस्टेशन किसका वैज्ञानिक नाम है? सभी साथी कमेंट में बताइए। सभी साथी बताएं, कोई छूटना नहीं चाहिए। सभी साथी कमेंट करते रहिए। ये मैंने पहले बता दिया था वीडियो चालू होने से पहले ही कि सभी साथी कमेंट करते रहिए और अपना टारगेट देखिए। टारगेट अब आप लोगों को याद होगा, एमआर वालों के लिए 30+ और एसएसआर वालों के लिए 35+। तो आप अपने टारगेट के हिसाब से काम करते रहिए और कमेंट करिए। साथी पावक क्रिस्टन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका है साथी? मोर का। आप कह रहा साथी कि
शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़ों में होती है। कहाँ होती है? जबड़ों में। नेक्स्ट देखे जाती, पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है, तो पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? आप कहेंगे सरसों की प्रजाति है। किसकी है? सरसों की। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलती है? तो प्रोटीन जो आपकी किस पदार्थ में बदलती है? तो आप कहेंगे एमिनो अम्ल में बदलती है। जो प्रोटीन होती है जो पाचन प्रक्रिया में होती है एमिनो अम्ल में बदल जाती है। कह रहा गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे जो गति प्रेरक है वो संबंधित है साथी, किससे संबंधित है? तो आप लोग कहेंगे कि ये हृदय से संबंधित है। किससे साथी? हृदय से। अगला देखें नेक्स्ट साथी, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं इसकी खोज साथी किसने की? सभी साथी कमेंट करिए, सभी साथी टारगेट को ध्यान रखते हुए कमेंट करिए साथी। तो आप कहेंगे ये होती है रोनाल्डो रास ने की थी। इसकी किसने की थी? रोनाल्डो रास ने। अगला कह रहे आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं साथी? तो आप कहेंगे साथी ये कहते हैं, जो कहते हैं आपका वो कहते हैं H2SO4 को कहते हैं H2SO4। अगला क्या साथी, जर्मन सिल्वर किससे बनाया जाता है? जर्मन सिल्वर किससे बनाया जाता है? तो आप कहेंगे जो जर्मन सिल्वर है तो तांबा निकिल जिंक से बनाया जाता है साथी। तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं साथी? सभी साथी कमेंट बताइए, सभी साथी कमेंट बताइए। अभी तक वीडियो ना लाइक किया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए साथी। टारगेट को ध्यान में रखते हुए कमेंट करिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसको कहते हैं कौन सा कहते हैं? तो आप कहेंगे कि डायलिसिस। किसको कहते हैं? डायलिसिस। कह रहा है कि आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा वो आग लगाना सीखा था, यानी आग जलाना सीखा था साथी। अगला कह रहा है दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि दक्षिण गंगा जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है गोदावरी नदी को साथी। अगला देखा जाती है इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? इंडियन हाउस कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे इंडियन हाउस जो स्थित है साथी आपका वो कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ है? ब्रिटेन में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी जो 42वां संशोधन था संविधान का वो किस वर्ष अधिनियम किया गया है? तो आप लोग कहेंगे कि वो किया गया था आपका 1976 में साथी। कब किया गया था? 1976 में। यूक्रेट्स एवं टिग्रियस टिग्रिस यूक्रेट एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो ये आपकी नदियाँ कहाँ बहती है साथी? तो आप कहेंगे कि ये इराक में बहती। कहाँ बहती? इराक में। नेक्स्ट साथी कमेंट करिए रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकर्ता व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो कौन सा होता है साथी आपका? तो आप कहेंगे कि वो होता है महान्यायवादी। कौन सा साथी? महान्यायवादी। नेक्स्ट साथी देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे कि ये 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था संविधान संशोधन साथी। नेक्स्ट देखे साथी, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए पहले जो आपकी मतदाता आयु होती थी वो क्या होती थी? 21 वर्ष के ऊपर जो व्यक्ति होता था या फिर 21 वर्ष होता था उस वही वोट डालने का उसका अधिकार था। लेकिन किस फिर संविधान में संशोधन किया गया साथी, फिर इसको क्या वहाँ से घटा कर क्या कहते हैं 18 वर्ष की जो आयु पार कर चुका हो या फिर 18 वर्ष की आयु का हो वो भी वोट डाल सकता है साथी। तो ये संविधान के किस संशोधन में है? तो आप कहेंगे ये संविधान के है संशोधन 61वें संशोधन में साथी। किसमें? 61वें संशोधन में। नेक्स्ट देखे साथी, नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये कहाँ पर स्थित है साथी? तो आप कहेंगे ये स्थित है साथी आपका ये स्थित आपका भावनगर में साथी। कहाँ? भावनगर में साथी। अगला देखिए साथी नेक्स्ट, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग कहेंगे साथी कि कहाँ पर स्थित है? तो सभी लोग कमेंट में बताइए किस नदी पर है।
सभी साथी कमेंट करते हुए नजर आए, कमेंट करते हुए सभी साथी, टारगेट को ध्यान में रखते हुए। तो आप कहेंगे ये आपका है भोगवा नदी के पास। आए साथी भोगवा नदी पर। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे जो लज्जा पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके साथी तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट देखे साथी, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आप कहेंगे गुजरात की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी है भादर नदी। कौन सा थी? भादर नदी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान में से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप लोग कहेंगे जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। तो आप कहेंगे कि 1/10। कितना होता है? 1/10। नेक्स्ट देखिए साथी, अगला आखिरी प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण? देखिए आप लोग गांव के होंगे तो आप लोग जो अब तो मान लो नहीं जलते है, पहले जो एक लाइन टेम जलती थी, दिया जलती थी, गाँव की भाषा में बोलते थे, और लैंटर्न को लैंटर्न बोलते थे। तो उसमें आपको देखो एक तेल भर दिया जाता है, बाती बुझा दी, तो उसमें जो तेल तो नीचे हो जाता था, अब बाती ऊपर उठी रहती थी। तो बाती से जो तेल ऊपर कैसे आता था, इसमें कारण क्या था, वही आपको पूछ रहा है प्रश्न में। तो आप कहेंगे कि केश कृत का कारण था। किसका कारण था? केश कृत का कारण था। तो आपके 40 प्रश्न हो चुके साथी। तो आप लोगों को टारगेट में ध्यान रखते हुए कमेंट किया है। तो आप लोगों को कितने में कितने कमेंट किए हैं, तो आप लोग कितने में कितने सही किए हैं, आप लोग अपना कमेंट में बताइए। किसने 35+ किए हैं, MR वाले ने 35+ किए कि नहीं किए। MR वालों के लिए 30+ था और SSR वालों के लिए 35+ था। तो आप लोग को कुछ क्या टारगेट रहा, कहाँ तक पहुँचे आप लोग, तो कमेंट में बताइएगा साथी। जय हिंद।